बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 26 नवंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ आपकी मेमोरी टेस्ट से करेंगे। क्या आपको याद है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो कन्विक्ट किया गया, खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई गई, अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा कौन से जज ने सुनाई थी? उन जज साहब का नाम क्या था? एक लम्हे के लिए याद करें, वो जज साहब जिन्होंने इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा सुनाई थी, वो जज साहब नासिर जावेद राना साहब थे। अब नासिर जावेद राना साहब, उनके खिलाफ या उनकी ज़ात पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में नासिर जावेद राना के खिलाफ कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। उनकी जुडिशल कैपेबिलिटी, उनकी जुडिशल एबिलिटी पे सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए थे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी करने के बाद जज नासिर जावेद राना साहब को उनके जज के मनसब पे बरकरार रखा था, बहाल रखा था। जब खान साहब को सज़ा सुनाई गई 190 मिलियन पाउंड केस में, तो इस सज़ा के अनाउंसमेंट से पहले नासिर जावेद राना साहब से किसी को कोई शिकायत नहीं थी, नासिर जावेद राना साहब पे किसी का कोई इल्ज़ाम या नासिर जावेद राना साहब पे किसी का कोई सवाल नहीं था। लेकिन जैसे इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई, बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा सुनाई गई, दीगर जो मुल्ज़मान थे उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज नासिर जावेद राना साहब के खिलाफ एक पिटीशन दायर हुई कि एक तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, दूसरा इस्लामाबाद में इनका डेपुटेशन पे जो ट्रांसफ़र हुआ है वो गलत है, गैर कानूनी है। तो लिहाजा जज साहब के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन्हें जुडिशल काम से रोक दिया जाए। यह दरखास्त आज किसने दायर की थी? वही मारूफ वकील जिन्होंने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। कहां आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को चैलेंज करना, कहां इमरान खान साहब को सजा देने वाले जज की तैनाती या उनके जुडिशल कैंडिडेचर को चैलेंज करना। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जब इस केस की समाअत हुई तो रियाज हनीफ राही साहब ने कहा कि हफ्तों गुजर चुके हैं, मैंने नासिर जावेद राना साहब के खिलाफ पटिशन फाइल की थी, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो रहा, अब इस पर फैसला होना चाहिए। तो जो सरफराज डोगर साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी जानिब से रियाज हनीफ राही साहब के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इतना ज़रूर कहा कि इस नोयत के जो मुकदमात होते हैं वो हम अक्सर जजेस इंस्पेक्शन कमेटी को भिजवा देते हैं कि क्या ये केस भी नासिर जावेद राना साहब का जजेस इंस्पेक्शन कमेटी को ना भिजवा दें। और दूसरा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने यह भी कहा कि बज़ाहिर तो इस मामले में ऐसी कोई चीज़ नासिर जावेद राना साहब के खिलाफ नज़र नहीं आती। अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, उन ऑब्जर्वेशन पे लाहौर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की, तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो नासिर जावेद राना साहब को बहाल कर दिया। अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट के मुतलका कमेटी के फैसले से एतराज़ है तो आप लाहौर हाई कोर्ट से भी रिव्यू कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों? तो आज नासिर जावेद राना साहब के खिलाफ जो रियाज हनीफ राही साहब की दरख्वास्त थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। देखते हैं ये फैसला आज, कल, परसों, अगले हफ्ते कब सुनाया जाता है और क्या फैसला सुनाया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज एक फैसला अनाउंस कर दिया है। नवाज शरीफ साहब, जिन्हें यह कहा गया कि वो सियासत से आउट हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब आज पर्दा स्क्रीन पे आए हैं या पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे उनकी एंट्री हुई है और बड़ा दबंग सरप्राइज़ नवाज शरीफ साहब ने दिया है। लाहौर में नून लीग की तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले नून लीग के दीगर सीनियर रहनुमा, सीनियर क़यादत भी मौजूद थे। एक तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ सवालात उठा दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे। एक तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट किया था। ये कैसा बाइकआउट था कि जिसमें उमर अयूब साहब भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उमर अयूब की जो अहलियाँ हैं वो भी इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। ये कैसा बाइकआउट था? और फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा,
मरियम नवाज़ ने कहा कि ये हमारे ऊपर मौरूसी सियासत का इल्ज़ाम लगाते थे। एक ही घर में भाई को टिकट्स दे रखे हैं, एक ही घर में अहलिया को टिकट दे रखा है, तो इससे बड़ी फिर मौरूसियत क्या हो सकती है। उमर अयूब साहब की बात हो रही थी। अब उमर अयूब साहब के जो भाई हैं वो अरकान सूबाई असम्बली हैं। उमर अयूब साहब खुद रुकने कौमी असम्बली थे। 2 भाई MP हैं अगर मैं गलत नहीं। खुद नाअहल हुए तो अहलिया को टिकट दिलवा दिया। तो ये भी तो मौरूसियत की बदतरीन मिसाल थी। अगर तहरीक इंसाफ मौरूसियत के खिलाफ थी तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का यह कहना था यहां पे क्या हो रहा था। अगर मौरूसियत की सियासत इनको पसंद नहीं, इनका ये असूली एक स्टांस था, तो उमर अयूब के केस में क्या हुआ? कोई बाइकआउट इनका नहीं था। इन्होंने डट के इलेक्शन लड़ा, NA18 हरिपुर में भी और लाहौर में भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस इलेक्शन में लोगों ने नफरत, गालम गलोच, फितना और मुनाफिकत की जो सियासत है उसको शिकस्त दे दी। लेकिन जो रजीम चेंज हुआ 2018 से पहले, नवाज शरीफ को पनामा में जैसे डिस्क्वालीफाई किया गया, उनका जैसे ट्रायल किया गया, नवाज शरीफ साहब ने अपने इस स्टेटमेंट में कहा मैं इमरान खान साहब का भी उतना एहतराम करता हूं जितना नवाज शरीफ साहब का करता हूं। क्रिटिसिज्म करना अपनी जगह पे है। हाँ, किसी का नाम लेना है तो एहतराम के साथ, कोई बदजुबानी नहीं करनी, बदसलूकी नहीं करनी। अब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो कुछ पाकिस्तान की सियासत में जो कल्चर, जो मनूवरिंग होती रही, उसमें नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ अकेले इमरान खान को मुल्ज़म या मुजरम करार नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इमरान खान को इक़्तिदार में लेके आए थे। उनका एहतसाब भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो इमरान खान को लाने वाले हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब को लाने वाले कौन थे? PTI से अगर बात करें तो PTI वाले तो कहते हैं कि खान साहब की 22 साल की जद्दोजहद है। खान साहब उस 22 साल जद्दोजहद के नतीजे में इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए। लेकिन जो रावी है ना, रावी ये लिखता है कि खान साहब सियासी जद्दोजहद से इक़्तिदार में नहीं आए। खान साहब को जब पाला पोसा गया, खान साहब की सियासत की जब अबियारी की गई, खान साहब का जो सियासी लेवल था वो तब ऊपर आया। और 16 में नवाज शरीफ का जैसे घेरा तंग करके, पनामा में जवाज़ बना के, आमदन से ज़्यादा सासाजात का इल्ज़ाम लगा के जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और फिर ये नहीं, फैक्चुअली भी आप चीज़ें देख लें, ये तो चलें एक सियासी तर्जिया तबसरा भी हो सकता है। नवाज शरीफ को सेनेट के इलेक्शन में कैसे हरवाया गया? नवाज शरीफ के सेनेट के उम्मीदवारों के टिकट कैसे वापस दिलवाए गए? नवाज शरीफ अहलिया के पास थे, इयादत कर रहे थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशन पास हुई कि पनामा में से एक केस का इलेक्शन से पहले फैसला सुनाया जाए। हालांकि हकीकत यह है कि जो नैब कोर्ट है वो ऑलरेडी फैसला कर चुकी थी कि एवनफील्ड रेफरेंस, अल अजीज़िया रेफरेंस और उसके साथ साथ जो फ्लैगशिप रेफरेंस है, इन तीनों रेफरेंसेस की समात अलग अलग करके लेकिन फैसला इकट्ठा बाद में दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद साकिब निसार साहब का बेंच था, उससे कहा गया कि आप इलेक्शन से पहले एक फैसला सुनाएं, क्योंकि एवनफील्ड की समात, कार्रवाई अदालती मुकम्मल हो चुकी थी। और फिर इलेक्शन से पहले जैसे कन्विक्शन हुई, बाप बेटी को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन से पहले जैसे नून लीग के उम्मीदवारों के टिकट्स वापस दिलवाए गए, एक तो सेनेट में दिलवाए गए, उसके बाद सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बलियों के टिकट भी दिलवाए गए उन कैंडिडेट्स को थ्रेट करके कि आपने इनसे इलेक्शन नहीं लड़ना, आपने टिकट वापस करने। उन्होंने टिकट वापस कर दिए। और फिर इलेक्शन के बाद जैसे पोस्ट इलेक्शन धांधली हुई, जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस से जो उड़ता रहा, जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो परवाज़ें भरता रहा, वो सबके सामने कोई ढका छुपा नहीं। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सबका एहतसाब होना चाहिए। तो लाने वाले कौन थे? लाने वालों में अब तो ज़बान ज़द आम है कि जनरल फैज़ साहब का भी हिस्सा था नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके इमरान खान को लाने में। जनरल बाजवा साहब का भी रोल था। अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उनका भी किरदार था।
कौन कौन से जजेस से क्या फैसले दिए जा रहे थे और कैसे दिए जा रहे थे। सवाल यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का तो कोर्ट मार्शल हो चुका, उसका फैसला आना बाकी है। क्या जनरल बाजवा साहब का भी इस मामले पे कोर्ट मार्शल होगा? दूसरा सवाल है कि क्या यह कोर्ट मार्शल का मामला है, कोर्ट मार्शल के ट्रायल का मामला है, या फिर ये आर्टिकल 6 का केस भी बनता है? और अगर ये दोनों हैं, मिलिट्री केस कोर्ट्स का है, अगर आर्टिकल 6 का है, ये दोनों केस ऑफेंस बनते हैं, तो सवाल ये है कि इतना बड़ा कदम कौन उठाएगा ये ट्रायल करने का, चाहे मिलिट्री ट्रायल है चाहे आर्टिकल 6 का ट्रायल है। नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि इनका एहतसाब होना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल करने का भी नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा था। अब यहां पर सिर्फ एक साबिक आर्मी चीफ नहीं, यहां पर और भी लोग हैं, अदलिया से साबिक जजेस, साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं। तो ये हिम्मत कौन करेगा, ये इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा डिसीजन कौन लेगा? नवाज शरीफ साहब ने ये मुतालबा करके सरप्राइज तो दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों, कैसे और कौन। लेकिन एक बात जो नवाज शरीफ साहब ने और की कि हमें जो चोर डाकू लुटेरा कहते थे वो खुद बहुत बड़े चोर निकले हैं। छोटे बड़े का एहतराम इन्होंने सियासत में ख़त्म कर दिया। ना सिर्फ छोटे बड़े का एहतराम ख़त्म कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जैसे क्रिकेट खेलते थे, ये क्रिकेट खेलते हुए सियासत में आ गए और सियासत में ये क्रिकेट ही खेलते रहे। लेकिन जो लोग ये कहते थे ना कि जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ उससे लाताल्लुक़ हैं, तो ये भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा एहतराम करता है, मुझे उससे प्यार है, उससे मुझसे प्यार है। मरियम नवाज़ बड़े अवामी खिदमत कर रही है, तरक्याती मंसूबे लेके आ रही, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं समझता था कि मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा डिलीवर किया है, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझसे ज़्यादा डिलीवर भी किया है, और ये मेरे दस्तों बाजू हैं, सियासत में भी और वैसे ज़िंदगी में भी। तो जो भी फैसले शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो भी फैसले हो रहे हैं, उनमें पूरी पूरी नवाज शरीफ साहब की से, उनकी रजामंदी, उनकी कंसेंट शामिल है। आज की नवाज शरीफ साहब की तकरीर, उनके खिताब से ये बात साबित हुई है कि पूरा पूरा आशीर्वाद हासिल है, हर फैसले में उनकी कंसेंट, उनकी रजामंदी शामिल है। अब नाज़रीन आते हैं ढकी भाई, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था 14 अगस्त को। आज उनकी रिहाई का ना सिर्फ रोबकार जारी हुआ, बल्कि उन्हें कोट लखपत जेल से रिहा भी कर दिया गया। लेकिन अलीमा आपा साहबा, जो 10 मरतबा 11 मरतबा अदालत के नोटिस देने के बावजूद पेश ना हो रही थी, वो अदालत में, ATC अदालत में दोबारा से अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाने लगी हैं। लेकिन उनके ज़मानती मचल के नहीं जमा हुए थे। आज जब वो कोर्ट में पहुंची, उनके वकील उनके साथ नहीं थे। वकील साहब ना होने पे उज़मा खान साहबा अदालत में अपनी हाज़िरी लगवा के जाने लगी, तो कोर्ट ऑर्डर पे, कोर्ट के ज़बानी अहकामात पे उनको जाने से रोक दिया गया कि जब तक आपके वकील नहीं आते, आपके ज़मानती मचल के जमा नहीं होते, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस एहलकारों ने, ख़वातीन, दीगर लोगों ने अदालत के ज़बानी अहकामात को उनको वहाँ से अदालत का अहाता, प्रेमिसेस छोड़ने से रोक दिया। अब इस पर प्रोपेगेंडा किया गया कि अलीमा खान की बहन को क्यों रोका गया, अदालत के ऑर्डर नहीं थे, पुलिस वालों ने बदतमीज़ी की, खातून एहलकारों का ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अदालत ने यह जवाब दिया कि फिर वकील साहब, आपको वक्त पे बर वक्त अदालत आ जाना चाहिए था, गलती आपकी है। और अलीमा आपा साहबा वो गिरफ्तार नहीं है, लेकिन उनके पहले 10 लाख के ज़मानती मचल के जमा करवाएं। और अब वो पहले वाला ड्रामा या सीन नहीं होगा। आपको अब हर तारीख पे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना होगा। मचलकों के वजह आपकी ज़मानत हो जाएगी, आपको रिटेन, आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन अदालत आपको आना पड़ेगा, ये यकीन दहानी आपको देना पड़ेगी। तो यकीन दहानी भी हो गई। अलीमा आपा साहबा ने यह भी कह दिया कि हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। तो जज साहब ने तहरीक इंसाफ अलीमा खान साहबा की दरख्वास्त पे जो मुकदमे के समात है, उसे 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। लेकिन जो रिलीफ सुहेल अफरीदी साहब हासिल करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट गए थे कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ कार्रवाई से रोक दें, इलेक्शन कमीशन का मुझे जो तलब करने का जो समन जारी किया गया है वो गैर कानूनी है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी सुहेल अफरीदी साहब का जो प्रोग्राम था कि पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना मिल जाएगा,
उस प्रोग्राम पे पानी डाल दिया है, पानी अंडेल दिया है। अफरीदी साहब की दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया है कि इलेक्शन कमीशन के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी पेशावर हाई कोर्ट। अलबत्ता अगर इलेक्शन कमीशन कोई एडवर्स ऑर्डर जारी करता है, कोई एक्शन लेता है, कोई खिलाफ फैसला सुहेल अफरीदी के देता है, तो फिर वो पेशावर हाई कोर्ट या मुतलका फोरम से, मुतलका हाई कोर्ट से वो रुजू कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई एडवर्स एक्शन ना हो तो पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के अमूर में मुदाखलत नहीं करेगी। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।